वो देखो सैंक्चुअरी की एनर्जी। स्पार्क ड्रैगन इसे कैसे खुद में ले रहा है। क्या मैं जीत गया? मुझे यकीन नहीं हो रहा। वो क्या है? उसके पास वो टोकन क्या है? क्या वो सारी एनर्जी जो हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है उस छोटे से टोकन में भरी हुई है? सिर्फ सनबर्स्ट का महान राज्य पूरे टेस्लांडिया का नेतृत्व कर सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा स्टोन के योद्धा। तुम चुप करो। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ज्यादा बोलने का नतीजा क्या होता है। मैं सनबर्स्ट में रहने वाले किसी भी इंसान से नहीं हारूंगा जो हर दिन मजे से रहता हो। ठीक है तो शुरू करें। मुकाबला शुरू। प्लीज 1 मिनट रुकिए योर मैजेस्टी। आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं इसे देख लूंगा। नहीं, पीछे हटो मैरियस। पर इसके लिए आप क्यों योर मैजेस्टी? क्या तुम नहीं समझते लोग मुझसे क्या चाहते हैं? आज सनबर्स्ट का पहला वॉरियर बैटल है मैरियस, और मेरी जनता चाहती है कि उनका राजा उनके लिए जीत हासिल करे, क्योंकि लोग ऐसा नेता कभी नहीं चाहेंगे जो अपने दम पर उन्हें अच्छा भविष्य ना दे सके। तुम समझ रहे हो ना? यस योर मैजेस्टी। अब बहस बंद करो और जल्दी से तय करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम में से कौन मुकाबला करेगा। शांत रहो। मैं सनबर्स्ट का 8वां राजा हूँ और आज मैं इस लड़ाई में तुम्हारा अपोनेंट रहूंगा। मैं हूँ किंग ऑगस्ट क्लॉडियस लूसियस। हाँ, मैं खुश हूँ कि राजा ने खुद मुझसे मुकाबला करने का फैसला किया, तो अब मुझे तुम्हें हराने में और ज्यादा मजा आएगा। तो चलो स्टोन के वॉरियर, अपना नाम बताओ। मैं पहले ही बता चुका हूँ। मुझे नहीं लगता तुम्हें इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। माफ करना, लेकिन स्टोन में हम बैटल जीतने के बाद ही अपना नाम बताते हैं, तो क्यों ना मुकाबला शुरू करें। एकदम गंवारपन। चिंता मत करो, बहुत जल्द ही तुम्हें मेरा नाम पता चल जाएगा किंग ऑगस्ट, जब तुम हार के मेरे सामने घुटने टेकोगे। मुकाबला शुरू। 3, 2, 1, let it rip! बाहर आओ, सेबर लायन। Iron Minotaurus! हमला करो मिनोटॉरस। क्या हुआ? बस इतना ही? स्टोन के सारे वॉरियर में इतना ही दम है? क्या मतलब? तुम इतनी कम ताकत से मेरे सेबर लायन को कभी नहीं हरा पाओगे। जाओ सेबर लायन। मिनोटॉरस! जल्दी करो सोरा, नहीं तो हम सनबर्स्ट वर्सेस स्टोन बैटल मिस कर देंगे। हाँ पता है, मैं जानती हूँ जितनी तेज चला सकती हूँ चला रही हूँ, तुम चुपचाप रहो। मेरी बात सुनो सोरा, हम ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। अपनी जीत का जश्न बाद में मनाएंगे। हमें पहले ये पता लगाना है कि हमारे आने वाले ओपोनेंट्स कितने ताकतवर हैं। हम उनसे हार नहीं सकते। हाँ, अगली बैटल में जीत हासिल करने के लिए अपोनेंट टीम की ताकत का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। हमें इन बैटल्स में ज्यादा से ज्यादा टोकन जीतने हैं ताकि हम लाइटनिंग की टेराफॉर्मिंग की कोशिशों को आगे बढ़ा सकें। जल्दी सोरा। मैंने कहा था ना दोस्तों, मुझे पता है। मैं तुमसे हारने वाला नहीं हूँ। बैटल खत्म नहीं हुई। मैं नहीं हारूंगा।
हे वो देखो, इनकी बैटल तो शुरू हो गई। अब तुम्हारी सारी ताकत कहां चली गई? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम मुझे हराकर मेरे घुटने टिकवा दोगे। ये तो सच में बहुत ताकतवर है। लगता है जैसे सनबर्स्ट का वॉरियर ज्यादा ताकतवर है। हाँ, तो ये है सनबर्स्ट का बे बैटलर। हाँ, इसका नाम ऑगस्ट है। ये सनबर्स्ट का राजा होने के साथ ही बे बैटलर्स भी है, जो सेबर लायन को कंट्रोल करता है। क्या ये किंग ऑगस्ट है? याद है पिछले साल जब पहले वाले राजा की अचानक मौत हो गई और नए राजा को सिर्फ 15 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठना पड़ा? हाँ, यंग किंग ऑगस्ट अब सनबर्स्ट का 8वां राजा है। अपने राज्य को टेस्लैंडिया में ले जाने के बाद सिंहासन लेने वाला 3रा राजा और पहला राजा जिसने यहाँ टेस्लैंडिया में जन्म लिया। इसकी उम्र तो हमारे जितनी है और ये राजा है। हाँ, वॉरियर्स को बुलाने वाले सभी बे बैटलर्स की उम्र 18 से कम है। कोई नहीं जानता ऐसा क्यों है। निको ने जब गलती से वॉरियर को बुलाया था, उसके बाद किंग ऑगस्ट ही दूसरे बे बैटलर हैं, जिसने अपनी इच्छा से दूसरे वॉरियर को बुलाया। अपनी इच्छा शक्ति की ताकत से। ब्लेजिंग लायन के धधकते शेर की आयाल तेज धूप की तरह है। सूरज के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता। क्या? और यही वजह है कि पूरे टेस्लांडिया पर सनबर्स्ट के राजाओं की हुकूमत होनी चाहिए। सूर्य का महान राज्य, ये टेस्लांडिया के भविष्य के लिए। क्या बकवास है। स्टोन ने काउंटर अटैक किया। तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि सनलाइट की वजह से सनबर्स्ट का सब पर राज होना चाहिए? मिनोटॉरस! स्मोक स्क्रीन? स्मोक स्क्रीन ने सेंचुरी की विजिबिलिटी को खत्म कर दिया है। चार्ज पार्टिकल्स भी हमारे रेडार को ब्लॉक कर रहे हैं। डेटा कलेक्शन जारी रखने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव मॉनिटरिंग सिस्टम पर स्विच करना होगा। मुझे लगता है पासा पलट चुका है। अब सनबर्स्ट के राजा क्या करेंगे? तुम बुज़दिल इंसान हो स्टोन, लड़ना है तो ईमानदारी से लड़ो। अरे चुप करो, मुझे बस जीतने से मतलब है, चाहे कैसे भी जीतूं। कायरों की तरह अंधेरे में छिपकर वार करना, क्या खुद को बेव कहने वाले स्टोन की यही स्ट्रैटेजी है? और तुम्हें क्या अधिकार है कि मुझे नीचा दिखाओ? तुमने पहले कहा कि इंसान सूरज की रोशनी के बिना नहीं रह सकते, लेकिन स्टोन के लोगों के पास खुदाई करने और पंजर चट्टान से ढकी जमीन के नीचे रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम सीमित रिसोर्स के बीच रहने वाले लोग हैं। तो तुम हमारे बारे में क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास टेस्लैंडिया की सारी अच्छी जमीन है, फिर भी इतनी शिकायत क्यों? हाँ, कैसा लगा मेरा वार? तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो सकते हो, पर अगर तुम मेरे हमलों को रोक नहीं सकते और पता नहीं कि हमला कहां से हो रहा है, तो तुम किस काम के? इस बैटल पर स्टोन का भविष्य टिका है। अगर हम इन लड़ाइयों से सारे टोकन हासिल कर लें, तो हम भी रोशनी में रह सकेंगे। रोशनी हमारे लिए भी है। स्टोन के वॉरियर और उसके बे बैटलर के बीच सिंक्रोनाइजेशन रेट बढ़ रही है क्या? निको के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है? क्या तुम डार्कनेस से डर गए किंग? वैसे स्टोन के लोगों को अंधेरे की आदत होती है। हम ठीक ठीक बता सकते हैं आपका वॉरियर कहाँ है, ठीक वैसे जैसे मुझे पता है। लगता है अब ये खेल खत्म। मैं स्टोन का गाय हूं, इस नाम को याद रखना। ये क्या? तुमने मुझे अपना नाम बताया क्योंकि तुमने सोचा तुम जीत चुके हो। कितने मूर्ख हो तुम। सेबर लायन! ये क्या, उसने स्मोक स्क्रीन हटा दी? अब तुम नहीं बचोगे। सूरज की रोशनी के सामने अंधेरा कुछ नहीं है। तुमने बेईमानी से जीतना चाहा, लेकिन इस तरह लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अब ये लड़ाई और नहीं चलनी चाहिए। तो ये लो, क्रॉस सन स्वॉर्ड, मार गिराओ। स्टोन का वॉरियर खत्म हो गया है। शानदार था। सनबर्स्ट ने मुकाबला जीत लिया।
योर मैजेस्टी। एक टोकन हासिल किया। हे वो देखो, वो फ्लेम का शिप था, है ना? तो वो भी देख रहे थे। हाँ, मैंने सोचा था वो आएंगे। फ्लेम की सनबर्स्ट के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री रही है, इसलिए शायद वो इस बैटल के बारे में हमसे ज्यादा जानना चाहते थे। सेबर लायन और ऑगस्ट। जो सोचा वही हुआ। इन लड़ाइयों में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है सनबर्स्ट। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन जो लाइटनिंग से हार गया, उसे ये कहने का हक नहीं है। मुझे माफ कीजिए मैम। मैं सिर्फ एक बात पूछूंगी, हम कौन हैं? मैम, हम फ्लेम के वॉरियर्स हैं। हमारी आत्मा आग की और शरीर फौलाद का है। हम निडर सैनिक है, कभी न बुझने वाली फ्लेम है, जो अंधेरे को दूर भगाती है और भविष्य पर रोशनी डालती है। ये सही है। फ्लेम के अभिमानी और महान सैनिक हारने का जोखिम नहीं उठा सकते, खासकर हमारे लंबे समय से चले आ रहे दुश्मन सनबर्स्ट से। टेस्लांडिया का सच्चा लीडर हमेशा फ्लेम से रहा है और हमेशा रहेगा। अब हम एक भी हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, समझे? हमें अगली बैटल जीतनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्द ही हम अपनी फ्लेम से पूरे टेस्लांडिया को रोशन करेंगे। मैम, मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कसम खाता हूँ हम अपने फ्लेम के गौरव के लिए अगली लड़ाई जीतेंगे और सबको दिखाएंगे हम कितने मजबूत हैं। बहुत अच्छे, अपने ये शब्द याद रखना। यस मैम। इंतजार करने के लिए शुक्रिया। डिनर तैयार है। शुक्रिया, बहुत भूख लगी है। वैसे अगर सच कहूँ तो इस तरह के खाने को देखकर हर बार मेरी भूख मिट जाती है। शिकायत करने का कोई फायदा नहीं। तुम जानते हो हमें अगले बैटल से पहले लाइटनिंग पर वापस पहुंचना है, क्योंकि वक्त कम है, तो इसी से काम चलाओ। हाँ भाई हाँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो हमारा अगला ओपोनेंट है हाइड्रो, और सैंक्चुअरी भी हाइड्रो की टेरिटरी में ही कहीं है। हम उस रहस्यमय देश के बारे में इतना ही जानते हैं कि वहाँ पानी के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हाइड्रो? हाँ, हाइड्रो से मुकाबले के बाद लाइटनिंग, फ्लेम, सनबर्स्ट और स्टोन, टेस्लांडिया के इन 5 देशों का हिसाब होने वाला है। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि हाइड्रो का बे बैटलर कैसा होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा भी हो, हमें तो बस जीतने से मतलब है ना? हाँ वो तो है, लेकिन फिक्र मत करो दोस्तों, हाइड्रो में मेरा ओपोनेंट कोई भी हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि ये बैटल मैं ही जीतूंगा। वैसे तुम्हें तो याद ही होगा ना कि अगली बैटल मेरी होने वाली है निको। मैं हाइड्रो के बेब बैटलर से जीतूंगा और लाइटनिंग के लिए दूसरा टोकन लेकर आऊंगा। काश ये इतना आसान होता। आज के दोनों बैटल के दौरान कुछ नई बात सामने आई है। स्क्रीन पर देखो। एक वॉरियर की लड़ने की ताकत बे बैटलर की शारीरिक क्षमताओं के साथ तालमेल में है। हालांकि एक वॉरियर बैटल सिर्फ लड़ने की ताकत में अंतर से तय नहीं होता, लगता है जीत में कोई और खास शक्ति भी शामिल है। कोई और अनोखी शक्ति? पहली बैटल में फ्लेम के सिड की शारीरिक क्षमता को देखते हुए उसे कहीं ज्यादा फायदा होना चाहिए था, क्योंकि वो लंबे समय से सैनिकों की ट्रेनिंग ले रहा है। फिर भी याद करो जिस वक्त निको ने एकदम से बाजी पलटी थी। निको और स्पार्क ड्रैगन की सिंक्रोनाइजेशन रेट अचानक से बहुत बढ़ गई है। उसके बाद स्पार्क ड्रैगन की शक्ति तेजी से बढ़ी और इस तरह उसने जीत हासिल की। ठीक वैसा ही आज हुआ जब हम सनबर्स्ट और स्टोन के बीच बैटल देख रहे थे। हालांकि स्टोन का बैटलर हार गया, लेकिन जब उसने पलटवार करना शुरू किया तो उसके वॉरियर में भी इसी तरह शक्ति अचानक बढ़ी थी। ओके, तो इस बात का क्या मतलब हुआ डॉक्टर प्रोस्ट? अभी मुझे पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन मुझे लगता है कि बे बैटलर के इमोशन और मेंटल स्टेट में किसी तरह के बदलाव से उसके वॉरियर की फाइटिंग स्ट्रेंथ पर सीधा असर पड़ता है। कितनी अजीब बात है। मेंटल स्टेट से मतलब
मैं अपने वॉरियर की ताकत के बारे में जैसा सोचूंगा उसकी ताकत वैसे बढ़ेगी। हालांकि ये बात कुछ ज्यादा ही सीधी लगती है, पर हाँ। बहुत बढ़िया, फिर तो मुझे इससे फायदा होगा। मैं इन वॉरियर बैटल्स के लिए इतना एक्साइटेड हूँ जितना और कोई नहीं हो सकता। मैं तो बस जीतना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जीत ही हमारे लाइटनिंग की खुशहाली बढ़ाएगी। लेकिन टेस्लैंडिया के किसी भी देश के बी बैटलर्स यही सोचते होंगे ना? हाँ, इस बार फ्लेम हमारी बैटल को सीरियसली नहीं ले रहा था। उन्होंने हमें कम समझा, लेकिन अगली बैटल में वो हमें हराने के लिए बेताब होंगे। ये सच है। अगर मेरा ओपोनेंट आज शुरू से ही हमारी बैटल को सीरियसली ले रहा होता तो ऐसा भी हो सकता था कि वो ये बैटल जीत जाता। हाँ, और लगता है उन्होंने अपने लीडर को बाद के बैटल्स के लिए रखा है। हाँ। जाओ और इन नासमझ मूर्खों को फ्लेम की असली ताकत दिखाओ। तुम्हारा मतलब वो चिड़चिड़ा इंसान? हाँ वही तो। मुझे तो डर है कि उसका वॉरियर कैसा होगा। बैटल तो अभी शुरू हुई है। हाँ? हमें सिर्फ एक बैटल जीतकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ये किस्मत और हुनर की बात है। अब हमें आगे के बैटल्स पर ध्यान देते रहना होगा। चिंता की बात नहीं है, मैं बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। हाइड्रो से बैटल जीतने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। हमें तुम पर भरोसा है एल। ऑल द बेस्ट। हाँ, सब मुझ पर छोड़ दो। किया, सिड, जॉन, अब तुम अपनी ओवरनाइट डेजर्ट ट्रेनिंग शुरू करो। हम 50 किलोमीटर दक्षिण में तुम्हारा इंतजार करेंगे, यहाँ से दक्षिण पूर्व। किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना और जितना वक्त तुम्हें दिया गया है उसमें रेगिस्तान से अपने लक्ष्य के लिए रास्ता बनाओ। अपने आप को मानसिक और शारीरिक सीमा तक ले जाओ और अपने घमंड को भूल जाओ। अगले वॉरियर बैटल के लिए आज के नुकसान से सबक लो। आई एम सॉरी, मेरी गलती की वजह से हम हार गए। सुनो सिड, आज हम सब घमंड से भरे थे। वैसे सच कहूं तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। चलो सिड, जॉन। ठीक है, ये सब इसलिए है ताकि हम सनबर्स्ट को हरा सकें। मैं फ्लेम का सिपाही हूं। हम अंधेरे को दूर भगाने वाली, कभी न बुझने वाली फ्लेम हैं। क्या हो गया? नहीं, नहीं। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता, कभी नहीं। मैं कोशिश करूंगा। तो क्या हुआ अगर मैं अपना पहला बैटल हार गया? आसमान कितना सुंदर है। मैं अपना अगला बैटल जीतूंगा और टोकन हासिल करूंगा, तभी मैं स्टोन के लोगों को तारों भरा आसमान दिखा सकूंगा। मैं कसम खाता हूं। सब उठ जाओ, अब हम हाइड्रो की टेरिटरी में पहुंचने वाले हैं। वाह, क्या बात है! दूर दूर तक कितनी हरियाली है। मैंने अब तक ये सिर्फ फिल्म में ही देखा था, आज पहली बार अपनी आंखों से देख रहा हूँ। तो चट्टानों से ढका टेस्लैंडिया इतना हरा भरा भी हो सकता है। टेस्लैंडिया का सिर्फ यही एक हिस्सा है जहाँ बहुत सारे तालाब हैं। मैंने सही कहा ना डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, टेस्लैंडिया के बाकी देशों को हाइड्रो के ही वाटर रिसोर्सेज के भरोसे रहना पड़ता है सौरा, समझी तुम? लेकिन पानी एक्सपोर्ट करने के अलावा वो बाकी के देशों से कोई मतलब नहीं रखते, है ना? सही कहा। हम इस रहस्यमय देश के लोगों की जिंदगी और संस्कृति के बारे में कुछ नहीं जानते। ये है हाइड्रो। ये दूसरे देशों के लिए एक घोषणा है। मुझे तो ये शहर जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। हाँ सच में। और ये सैंक्चुरी है कहाँ? निको, एल, जल्दी आओ। हाँ? क्या बात है ग्रैंडपा? निको, एल, हाइड्रो ने अभी अभी ये घोषणा की कि वो किसी भी वॉरियर बैटल में शामिल नहीं होंगे। हाँ? इसका क्या मतलब है? ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ हाइड्रो की ओर से टेस्लैंडिया के देशों के लिए एक घोषणा है। हमने तय किया है कि हाइड्रो किसी भी वॉरियर बैटल्स में शामिल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं।
रिपीट करता हूं, ये सुप्रीम काउंसिल ऑफ हाइड्रो ने डिसाइड किया है कि हाइड्रो वॉरियर बैटल्स में शामिल नहीं होगा। हाँ? हाइड्रो ने जो लड़ाइयां तय की थी वो सारी अब रद्द कर दी गई हैं। रिपीट करता हूं, वो सब रद्द कर दी गई हैं। हाइड्रो किसी भी वॉरियर बैटल में भाग नहीं लेगा, अभी या कभी भी। इसका मतलब क्या हुआ ग्रैंडपा? हाँ, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हम इतनी दूर से यहाँ हाइड्रो तक आए हैं और अब ये कह रहे हैं कि बैटल कैंसिल हो चुकी है। अब हमें क्या करना चाहिए डॉक्टर? हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास कुछ करने का अधिकार भी नहीं है। लेकिन हाइड्रो ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया?